आप वो अपने हक के लिए खड़े हो। अगर वो नहीं खड़े हुए तो ये इनकी घोषणाएं तो ये थी कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, अभी तक तो दी नहीं। 3 साल में तो 10,000 नहीं दी, और अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 50,000 देंगे। तो साथियों ये बारात है, और इसमें मुख्य जो प्रोग्राम है, बात ही है इसमें गूंगा विपक्ष। मतलब बोलता तो है नहीं, डरा रखे हैं विपक्ष वाले, डरा रखे हैं। और ये सारी लंच का प्रोग्राम है तो रोटी राटी अपनी खा गई हो, कदे यूँ सोचा कि भाई उड़े मिल लगा, कुछ नहीं मिल लगा, अपनी बांध भी लगी वैसे। बारात की चढ़ाई 12 बजे, फिर वो बच्चा कहता है कि बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जुलूल जुलूल आना, ठीक है ना। तो ये कार्ड है, दहेज नहीं है, ये मांग है। ये मांग है, जितनी वैकेंसी खाली है उनको भरो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, सीईटी क्वालिफाई करो, एचटेट आजीवन करो, खेल कोटा ग्रुप सी से काट रखा है उसको वापस करो, ईपीपीजी कोटा बहाल करो। कर्मचारियों की भी है इसमें, कच्चे कर्मचारियों पक्की, ऐसा नहीं है कि इसमें रोजगार के लिए है तो जवान जवाना, ये शादी है तो बारात जारी है तो बुजुर्गों को थापे लगेंगे। तो बुजुर्गों की है मांग। ये दादा दुली चंद ने आवाज उठाई थी पीपीपी आईडी के नाम पे, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी। तो वो भी डिमांड है कि बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनकी जो पेंशन काटी हुई है वो सब बहाल करो। फिर मैं जब मेरे को पकड़ के ले गए तो हरियाणा पुलिस वाले कर्मचारी कह रहे थे हमारी भी डिमांड है। मगा भाई की बोले, हमारा बोला गया था हमारे को 20 साल से डिमांड है, और इन्होंने कहा था अनिल विज साहब ने खुद कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब के समान वेतन लागू कर देंगे। जेल में गए तो जेल वालों ने भी यही कहा, भी नहीं लागू कराया। जेल में गए तो फिर कैदियों ने अपनी बात रखी। समस्याएं बता रहा हूं मैं तो। ये सर्दी है, इतनी सर्दी है, बताओ गर्म पानी तक नहीं दे रहे। 70% लोग वहां पे निर्दोष लोग बंद हैं। मैं खुद देख के आया हूं, मैं मिल के आया हूं। और वो खुद राष्ट्रपति जी कह रही हैं ये बात, मैं अकेला नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन जेलों में ऐसे ही लोग पड़ेंगे। और इसमें मेरे ऊपर जो धाराएं लगी थी उसमें हर किसी भी धारा में 2 साल से ज्यादा मैक्सिमम सजा नहीं है। 8 धाराएं लगाई थी। झगड़ा हुआ था कि बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे थे, उस दौरान वहां पे बच्चों ने बुलाया हमारे को, वो रो रहे थे। वहां पे जो भी झगड़ा हुआ आप सब लोगों ने देखा है। वाइस चांसलर है वो बाहर का, यहाँ पे टॉप के डॉक्टर है हरियाणा में, ऐसी बात नहीं, जिन्होंने हरियाणा के लोगों की सेवा करी है। लेकिन वीसी बाहर का है, तो बाहर के लोगों को भर्ती करने के लिए सारा सिस्टम रचा गया था। लेकिन गजब बात यह है कि मेरे पे 2 साल की धारा, 4.5 साल पुराना केस कावड़ यात्रा के दौरान, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी लगा दिया। प्रावर की जमीन जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हमने दे दी, उसका भी केस लगा दिया। एक SC ST केस लगा दिया मेरे ऊपर, फिर मैं धारा हटा भी ली। मतलब सारे केस इकट्ठे कर दिए। कोई बात नहीं भाई, हम तो नहीं डरते। सवाल इस बात का है कि एक लड़की को एक खेल मंत्री छेड़ता है, अपने घर में उसको छेड़ता है, लड़की शिकायत करती है, मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता है, कहता है कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। तो आरोप लगाने से अगर दोषी सिद्ध नहीं होता तो हरियाणा की 80% जेलों को तुरंत खाली करो, क्योंकि सब आरोपित हैं वहां पे। दोष किसी का सिद्ध नहीं हुआ अभी। दोष सिद्ध मुश्किल से 20% लोग हैं वहां पे। तो हम तो ये इसमें भी ये डिमांड कर रहे हैं कि खेल मंत्री और लड़की का दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, हाईकोर्ट का जज उसकी जांच कर ले। अब उसका प्रोटोकॉल खेल ऐसे मंत्री का है, कैबिनेट मिनिस्टर का, तो सिपाही कैसे एक हौलदार मतलब थानेदार की कैसे इंक्वायरी करेगा बताओ। जब वो थानेदार उस पोस्ट पे है तो सिपाही कैसे कर लेगा। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, ये जो डिमांड है इन डिमांडों को माने। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे आज मैंने देखा था 1-2 अखबार में भी आई हुई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम कर रहे हैं कहते तो 3 साल हो चुके हैं। अभी एक बयान दिया है कि SYL का पानी है, हमारा हक है। तो SYL का हक लेने के लिए हनुमान जी को आना पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे चुका है, फैसला दे चुका है, हरियाणा का पानी है, SYL का हक है। ऊपर सरकार भी आपकी है, आपकी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो कौन दिलाओगा भाई? अब अमेरिका में सरकार बनवाओगे जब आओगा। SYL के पानी से मतलब ये मान के चलो कम से कम 10 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। जो पानी की समस्या लोगों को पीने की रहती है वो पूरा हुआ। और हक मांग रहे हैं हम तो, कोई ये थोड़ी है सुप्रीम भाई आपसी झगड़ा हो जाता है 2 भाइयों में, पंचायत से नहीं निपटता तो फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने फैसला दे रखा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, जिनके पास जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनके पास कोर्ट में शेरवानी धरी हैं, वो कुंवारों को दे देना 1 दिन के लिए। और 14 तारीख को स्पिद्दो वासियों को, आसपास के सबको मैं यही कहूँगा, बेरोजगारों को उस बारात में पहुंचना अपने हक के लिए, ताकि आप लोगों को वैकेंसी मिले। और ये अकेले बेरोजगारों की बारात की नहीं है, समस्याओं से
अब जैसे मैं आपको बताऊं, रोज फोन आ रहे हैं हमारे पास कि हमारे अभी पिल कार्ड काट दिए। क्यों भाई, कौन सा प्रोसेस अपनाया आपने? 5 साल के बच्चे की 5 लाख इनकम दिखा रखी, कहां से आ गई भाई? तो कौन लोग कर रहे हैं ये काम सारे? तो सवाल है मुद्दों का, हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं और सरकार की तो हम तो हेल्प कर रहे हैं। ये बता कि देखो ये इतनी समस्याएं, आप इन समस्याओं का समाधान करो। सरकार समस्याओं का समाधान है कर दे अगर, तो सरकार को फायदा होगा। विपक्ष को बता रहे कि ये मुद्दे उठा लो, कोई उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। तो भाई हम तो बोल लेंगे जेल में डालो, केस करो। कोई सवाल है तो बता दो। हरियाणा सरकार सर एक डिमांड छोड़ दी, कौन सी? जो सरकारी कर्मचारी, हाँ उनकी पुरानी पेंशन यो रे, आपने वो ध्यान ना करा पुरानी पेंशन की यार ये देखो 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 यार 3 नंबर का नवीन जी, हरियाणा सरकार जैसे हरियाणा राज्य जो है पूरे इंडिया में बेरोजगारी में नंबर 1 है। हाँ। आप क्या इसकी कमी मानते हो? सरकार की क्या 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 ऐसी नीतियां रहेगी जिसकी वजह से हरियाणा नंबर 1? देखिए मैं आपको एक सिंपल ही बात बताता हूँ, ये ऐसे लोगों को पागल बनाते हैं। हरियाणा के अंदर अभी सीईटी के फार्म भरे गए, करीब 11 लाख बच्चों ने भर रखे हैं। आप समझिए, एचटेट वाले हैं वो अलग रह गए, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और लेक्चरर प्रोफेसर और दूसरी टेक्निकल जो सर्विस है वो अलग रह गई। मैं शुरू से कह रहा हूं कि 20 लाख बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 लाख हैं। तो 5 लाख कैसे फिर ये सीईटी के फार्म इतने लोगों ने क्यों भरे भाई? एक बात, इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार एक कौशल निगम लेके आई है, वो गुजरात मॉडल है कि शोषण निगम हो जाए, वो लोगों का शोषण होता रहे, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, थोड़े थोड़े रुपयों में काम करवा लो, जब दिल करे उसको हटा दो। तो पूरा का अगर मतलब सरकार कहती है, मैं आपको आंकड़ा, सरकार खुद कहती है नहीं, जब मैं कहता हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है तो सरकार कहती है नहीं 2 लाख है। मैं कहता हूं जो तुमने 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को, अब कच्चे कर्मचारी हैं वो कच्चे ही हैं, कभी भी हटा देते हैं, 6-8 साल में हटा देते हैं। पुराने जो कर्मचारी हैं जो पेंशन मांग रहे हैं, पुराने अपनी पेंशन मांग रहे हैं, उनके शेयर मार्केट में रुपये लगवा रहे हैं, डूब जाएंगे, 2 खत्म हो जाएंगे। तो रोजगार का जो इशू है मेरे भाई की 5 लाख वैकेंसी खाली है, अगर सरकार उनको भी भर दे तो बहुत सी चीजें समाधान हो सकता है। एक सेकेंड, और बेरोजगारी से ही कनेक्ट है नशा, क्योंकि फिर आदमी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में जाता है, फिर नशा करे, फिर वो क्राइम करे, फिर जेल ये नहीं बनवाने लग रहे हैं। अब हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि भाई ये सामाजिक मुद्दा है, अगर आप इसकी गंभीरता से देखेंगे, जब 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने ये कहा था कि गांव में जाऊं मैं 200 बालक बग्गी में बैठे पाए हैं, ब्याह के हो रहे हैं लेकिन ब्याह नहीं होता, तो 8 साल में तो 200 के 400 हो लिए हुए। तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, कोई ये शादियां नहीं हो रही है, नहीं हो रही भाई, हो ही नहीं रही है। कौन, और ऐसा नहीं है लड़कियां ही नहीं हो रही, लड़की भी नहीं सोचा किसका करें भाई, रोटी तो खवानी पड़ेगी। तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 इसलिए कि वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। वैकेंसी 6-6 महीने भर्ती कैलेंडर जो मैंने डाल रखा है, क्यों डाल रखा है कि टाइम बाउंड होना चाहिए, भाई ये वैकेंसी इस दिन निकलेगी, इस दिन खत्म। 8-8 साल से सरकार ने टाइम बाउंडेशन की एक जो प्रक्रिया होती है कि कम समय में भर्ती की जा सके, इसलिए HKRN का पोर्टल आपको भी पता है वो शुरू किया है। लेकिन इससे पहले सरकार ने ये कहा था कि हम ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन दोबारा से HKRN भी एक सरकारी ठेका प्रथा है, सरकारी ठेका है वो, तो जैसे होती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार, अब 1.5 साल बाद चुनाव भी है, क्या आपको क्या लगता है कि सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में लोगों को बहका रही है, या वाकई में उनकी रोजगार देने की पॉलिसी है, या वो देना चाह रही है? बेरोजगारों के नाम पे, भर्तियों के नाम पे राजनीति की जा रही है। मैं बताता हूं अब कैसे। पिछले 1 साल से हम चिल्ला रहे हैं, पहले तो इन्होंने सीईटी करवाया नहीं, करवाया तो अभी तक इनका रिजल्ट अब आना है। फिर ये कह रहे हैं सीईटी क्वालिफाई जी ने कर लिया, उनको मौका भी नहीं मिलेगा नेक्स्ट पेपर देने में। सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह से 2024 तक ये भर्ती चली जाए। 2024 में ये फिर 20-30-50 हजार बच्चों को लेटर जारी करें कि देखो हमने दे दी नौकरी, और 50 हजार और निकाल देंगे, 20 लाख बालक फिर उनके लिए अप्लाई कर देंगे। फिर ये कहेंगे हमारी सरकार बनाओ तो तुम्हारे को फिर नौकरी दे देंगे। फिर उनको अगले 3 साल तक ऐसे ही धक्कापिल्ली करते रहेंगे। बेरोजगारों के नाम पे पूरी तरह से राजनीति हो रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम इनको ये कह रहे हैं आप ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत है। एक टाइम बाउंड सिस्टम होना चाहिए भर्तियों का, और ये कर नहीं रहे। तो भाई साहब इनकी तो ना तो पेंशन रुकती, ना इनकी फैमिली आईडी देखता कोई, इनका तो सब कुछ मौज चल रही है। गुजरात मॉडल ला गई ये रोजगार कौशल निगम का, ये शोषण निगम है।
जब वैकेंसी 30,000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस में खाली है, मैं आपको बताऊं, कानून व्यवस्था हरियाणा की आप बेराकी सी है। एक आदमी पर 2 आदमी वो क्यों करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेली 25,000 वैकेंसी खाली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब खुद दुष्यंत चौटाला की माँ नैना चौटाला ये कहती है कि मेरे वहां पे मेरे हल्के में टीचर नहीं है, तो जब दुष्यंत चौटाला की माता जी के कहने पर भी टीचर नहीं आता तो मेरी और आपकी क्या औकात। जब दुष्यंत चौटाला के खुद के गांव में, जिसके गांव से 5 लोग विधानसभा में है, उनके डॉक्टर नहीं है, 400 बच्चे मर जाते हैं एक महिला डॉक्टर की वजह से कि है ही नहीं। जहां ताऊ देवलाल ने उस हॉस्पिटल को बनवाया था, ताऊ देवलाल ने लोगों के लिए इतना काम किया, लोग ताऊ देवलाल के नाम पर वोट खा गए और इनको इतना नहीं दिखता कि इनके खुद के गांव में डॉक्टर नहीं है। सोचो आप, तो मेरे और आपके गांव में डॉक्टर सुविधाएं फलाना दिखड़ा होंगी, कैसे होंगी बताओ। तो भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं लोगों को मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि वो जैन लोगों ने भकावा है, भका नहीं रहा, हम जगाव हैं, सरकार को भी जगा रहे हैं, विपक्ष को भी। मैं 2 सवाल और पूछूंगा आपसे। एक तो एक प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, हरियाणा सरकार जो अब भर्तियों की पॉलिसी जो भी वैकेंसी अब निकाल रही है, जैसी भी जितनी भी निकाल रही है, उनमें हरियाणा जी के को वो गेजेटेड पोस्ट में खासकर हरियाणा जी को रिमूव कर रही है, हटा रही है, नहीं, ताकि हरियाणा से बाहर के बच्चों का भी हरियाणा में जॉब में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या सरकार की ये पॉलिसी सही है या गलत नहीं? है? आपका जो है ना सवाल बहुत जायज है, मेरे पास उसके बहुत फोन आते हैं। ये जो झगड़ा हुआ था ना, ये वहीं से शुरू हुआ था। हरियाणा पीजीआई में 300 नर्स की भर्ती थी और उसमें जो 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के क्राइटेरिया था, उसमें जो बाहर के स्टेट वाले भ्रम बनवा के ला रहे हैं अपनी जगह पे, उनको भी सेम माना जा रहा था। और इसलिए उन बच्चों ने हमारे को बुलाया था कि भाई जब 5 नंबर हरियाणा वालों को मिलेंगे डोमिसाइल को, हरियाणा वालों के तो वहां पे फार्म भी नहीं भरे जाते दूसरे स्टेट में, तो यहाँ उनको क्यों दे रहे हैं। अब जो आपकी बात है, पंजाब के अंदर जैसे पंजाबी मान देते हैं, 10वीं में कंपलसरी है, वो होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अब जैसे देखो जो आपने सवाल किया है ये टेक्निकल सवाल है, पढ़े लिखे लेकिन जो बच्चे हैं जो इस प्रक्रिया में गुजरते हैं उनको पता है। अब आपने ये कहा है कि भाई हरियाणा की जीके क्या है कि सरकार एसएससी पैटर्न पे पेपर ले रही है और हर स्टेट पेपर लेता है कि हर जगह 25 नहीं 50% नंबर उसी स्टेट के होते हैं, ताकि उस स्टेट का जो बच्चा है उसको इसकी जानकारी ज़्यादा होती है, तो वो कंपटीशन जो होता है उसमें उन दूसरे स्टेट वालों को वैसे ही ऊपर चला जाता है उनसे। हरियाणा में इन्होंने क्या सत्यानाश कर रखा है, अब हरियाणा का तो सवाल ही नहीं कुछ। अब हरियाणा की जीके नहीं होगी तो उनके लिए बाहर वालों के लिए हरियाणा वालों के लिए फायदा क्या है। वो तो एसएससी के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर के वाले भर्ती होंगे यहाँ, तो फिर फायदा क्या होगा भाई। अरे यहाँ कमी है क्या बेरोजगारी में, टॉप में चल रहे हैं इंडिया में, टॉप में नशे में आ जाएगा, टॉप में क्राइम आ जाएगा, हरियाणा की दाद देते फिर टॉप करने की। तो सरकार को ये गंभीरता से सोचना चाहिए। अब हरियाणा के जो बच्चे हैं, पहला हक हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का है। जब हरियाणा के बच्चे हो जाएंगे खत्म, अब भाई हो गया अड़ा पूरी रोजगारी, तो फिर बाहर क्या नहीं भी दे दो, भला तो घर कोई भी अपना पेट भरेगा। और जितना जो कोटा होता है नेशनल, उसका जो कोटा होता है वो सब दे ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों को तो बाहर भाई साहब कई जगह पे तो राजस्थान वालों ने अपना पैटर्न कर रखा है, जो 10वीं करेगा राजस्थान बोर्ड से वो, पंजाब वालों ने पंजाबी कर रखा है, यूपी वालों ने, हिमाचल वालों ने, सबने अपना अपना कर रखा है। फंस गए हरियाणा वाले, तो इनके लिए क्यों भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब सरकार ने अनाउंस करी थी कि एक नए साल से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाल देंगे 1,500 के आसपास। उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के साथ 50% क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया था, जो कि अचीव करना मेरे ख्याल से सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब एडीओ की वैकेंसीज आई थी, एडीओ में मेरे ख्याल में 50 ही सीट फिलअप हुई थी सारी की सारी। तो इस तरह से क्या लग रहा है सरकार भर पाएगी? देखो नहीं, वो बिल्कुल खाली रहेंगी। ये जो 1500 वैकेंसी, ये इनमें से मुश्किल से 300-400 भरी जाएंगी। ये इसलिए कर रहे हैं काम की वैकेंसी खाली रहे और फिर उनको वो उस निगम विगम के तहत 20-20 हज़ार में ले लें। लेकिन सवाल एक बात और है कि जिनके जो इशू है, हमने तो कहा भाई इस बारात में सब अपने अपने इशू ले गया, वो अपनी अपनी यही तो बनवाना है कि पोस्टर तो बनवाना है यार, ये तख्ती तो बनवानी है। जब तक अपने घर बैठे रहोगे दूसरा क्यों लड़ेगा कोई तुम्हारे लिए। ये तो उनका फर्ज है, जिसकी लड़ाई है उसको आगे आना पड़ेगा। लड़ाई अगर किसी समाज की है तो वो समाज जब तक आगे नहीं आएगा दूसरे क्यों आएंगे उसकी सपोर्ट में।
अगर लड़ाई यहाँ पे बेरोजगारों की, अगर बेरोजगारों नहीं आएंगे तो बूढ़े क्यों आएंगे भाई? जब 102 साल का दादा दुली चंद भी अपने हक के लिए सड़क पर उतर सकता है तो मैं तो कहूँ डूब के मर जाना चाहिए उन बेरोजगार ने, जिनकी लड़ाई है, जिनके इशू है, जो रोड पर नहीं आ सकते। डरोगे तो मरोगे, अगर सड़क पे नहीं उतरोगे तुम परमानेंट सड़क पर रहोगे, अगर अपनी रजाई में बड़े रहोगे तो रजाई में रहोगे। हम न बाहर नहीं निकाल सकते, थारी रजाई भी खोस लेंगे फिर ये तो हम तो ये बात करें। एक क्वेश्चन आपसे, आप जैसे अब इलेक्शन नजदीक है, आपका जो आगे का भविष्य है, क्या आप भी राजनीति में आएंगे या फिर ये जो आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हो ये राजनीति में आने के लिए कर रहे हो, या फिर आपका कोई सोशल वर्क के तौर पे आप इसको देखें? मेरे ख्याल में ये आपकी जानकारी नहीं, आपने इतनी नॉलेज के क्वेश्चन पूछे लेकिन आपने मेरे इतिहास के बारे में नहीं जाना। मैं जानता हूँ, नहीं जानते हैं तो लेकिन सवाल ही नहीं होना था। एक मिनट, मेरा भविष्य भोलेनाथ तय करेगा, भगवान परशुराम तय करेगा। एक बात, मैंने राजनीति करनी होती ना तो मैं जिस जगह राजनीति पे था ना वहां के लिए 7 जन्म लग जाते हैं लोगों को, ठीक है। और मेरी 41 साल की उम्र हुई है, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, ठीक है। मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मैंने ये काम तो मैं उस वहां पे भी कर सकता था। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी भविष्य की भोलेनाथ प्लानिंग क्या है? भोलेनाथ कोई प्लानिंग नहीं है। भोलेनाथ ने क्या रखी, लोगों की आवाज उठा, हर लोगों की आवाज उठावे है, सबकी, हर समाज की आवाज उठावे, कोई एक समाज की बात नहीं। हमारी जमीन दाबली थी तो उसकी आवाज उठाई, अपना कब्जा छुड़वाया था हमने अपनी जमीन का। अगर दलितों के घर घेरे जहाँ तो वो तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं, मेरी जात के भी नहीं, वहां पे भी जा खड़े हूँ, वहां पे भी केस लग गए हैं। और ये जो बेरोजगारी है इसमें तो सारी बिरादरी है। जब बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रहा है उसमें सारी बिरादरी है। जब खिलाड़ियां खेल कोटा का, अरे कोई 8 साल में, कोई ये बता दो मैंने 8 साल में ये विपक्ष वाले हैं एक भी 144 तोड़ने का भी केस लग गया होता है। मेरे पे तो 12 केस ला दिए। नहीं बोल रहे सर विपक्ष वाले कुछ इस बात और फैल दावरा किया, अगले मोड़ ले रहे हैं 100 करोड़ 500 हजार करोड़ बुलवा दे रहे हैं। तो फिर दोबारा से राजनीति में यही क्यों आ रहे हैं? आप इस चीज के ये कह रहे हैं भाई साहब, ये लोग का ना, अब इस चीज के लिए भी तो लोगों को जगाओ ना कि बार बार ही नहीं को चुन के राजनीति भाई साहब वही बात है, वे आ जाएंगे। जब तक लोग नहीं जागेंगे ना, इस बात ने नोट कर लो, कोई सरकार कोई पार्टी की सही आ जाए, जब तक लोग खुद नहीं खड़े होंगे ना, ये तो लोगों का फद्दू बनाओगे। पार्टियों का काम यही होता है। मैं तो पार्टियों में रहा हूं, अच्छी तरह सबका पता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा मकसद यही है। अब मिलना ना मिलना तो मेरे को लेना होता है यार। मैं तो नहीं सोचो भगत सिंह ने क्या मिला भाई, बलिदान दे दिया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, इतने लोग हैं यार, बलिदान देंगे ना। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को इस चीज के लिए जगा दें। कोई सरकार आए, कोई पार्टी आए, कुछ भी आए, कोई किसी को वोट देता, कोई किसी को देता, दो अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जब बात अपने हक की आती है, जब अगर सफेदों में सारी सड़क टूटी पड़ी है तो सफेदे वाले जब तक नहीं खड़े होंगे, उड़ा पानी पताले रोते खड़े आगे थोड़ी खड़े होंगे इनके लिए। अगर आपकी जो समस्या, आपके लिए अगर क्राइम इशू है तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों को हक के लिए जगा देंगे, डरो मत। अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक जो हित होता है उससे पीछे मत हटो। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा इतना ही मकसद है। मैंने पार्टी में जाना होता भाई साहब भी चला जा कोई सी में, मेरा अपना निजी हित होना होता, कितने भी जाए कुछ भी ले लूंगा। माड़ा तड़ा की है बताओ, मैं चेक रहा हूँ, ये माड़ा तड़ा की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा सिस्टम, सारा सौदा देख लिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरीबा गई पूछो आगे की होगा कि रोजगार के साथ साथ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लेवल पर फैल रहा है, उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? भाई मेरी तो यही प्लानिंग है कि लोग जिस गैल भ्रष्टाचार हो रहा है हम नहीं खड़ा होना पड़ेगा। भाई साहब जूता रखो गैल और एक गुस्सा रखो, जो पीछे ले हुए 4 जूते मारो और मुंह में गोबर दे दो। और क्या भाई साहब, बेरोजगारों की बारात में सरकार ने उमदा गालन नहीं आती तो नवीन जैन का अगला कदम क्या होना है? भाई देख, बराती बड़े वाला पाती है, ठीक है, बेरोजगार भी है, गुस्सा बहुत है, तो भाई फिर मोड़ बांध के कित जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर आ जाएंगे, फिर और क्या करेंगे? निमंत्रण देने गए थे, वहां अरेस्ट कर लिया गया था। तो बताओ, मैं तो ये भाई साहब ये कार्ड था, ये बम थोड़ी था, कार्ड देने गया था। बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात मुख्यमंत्री जी को भी। और 90 विधानसभा स्तर था तो 90 विधायक मिलने थे। सवाल इस बात का है कि सत्ता जो होती है वो होती है सेवा के लिए, लोगों के लिए। विपक्ष होता है लोगों के लिए संघर्ष करने का। इब ना तो सेवा और ना संघर्ष हो रहे, तब कोई तो बोल रहा कि जागर होगा। मैं तो कुछ भी होना यार, मेरे दर तो पावर ना, पैसा ना, पद ना, प्रतिष्ठा, पब्लिक कुछ होना है मेरे दर पे। हम तो लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं ना। सर आपने बात की है सत्ता सेवा है, हाँ बताओ। जबकि जो
जो भी एमएलए एमपी या कोई बनता है तो उसकी पेंशन जितनी बनता है उतनी ही बढ़ती जाती है। मैं यही तो इसके कहूँ, लिए क्या करने मैं यही तो कहूँ ना, अरे जो कर्मचारी हैं उनकी तो तुम पेंशन लाओ शेयर मार्केट में। जैन जी, विपक्ष भी कहता है, आप कहते हो भी गूंगा विपक्ष, हाँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए। अरे ये प्यार पूरी के चक्कर में कुछ ना है, बुद्धि ठा लो यार। नफरत प्यार थारे नफरत इस प्यार तो कुछ ना रखो ना, असली प्रैक्टिकल चीज पाओ। लोग ये जितने बोर्ड में बोर्ड देख रहा था, वो 10 लाख बोर्ड ला रखे हैं, 10 लाख कंबल बांट देते, 10 लाख वोट आ जाती था। उस पर अपील आना, उस पर बोर्ड और गरीब लोग ओ डरने कुछ है नहीं, उन तक कंबल बांट देते की कौन देखे थारे बोर्ड बांटना ने। ईब हरियाणा के लोग इस चीज से छक रहे हैं, आप मानो इस बात को, मैं आपको सच बता रहा हूं। जो मुद्दे उठाओगा लोगों के लिए खड़ा होगा। आप 8 साल में 8 बता दो मना, आप पत्रकार हो, सारे सियाने समझदार हो, 8 साल में अगर किसी विपक्ष के नेता के 8 बी केस 144 तोड़ने के भी हुए हों, 8 बी बार किसी ने 8 साल में बता रहा हूं, होना तो चाहिए न्यूज महीने में तो एक होना चाहिए। विपक्ष वाले हैं 8 साल में 8 बार भी सड़क पर उतरे हों विपक्ष वाले, अगर वे सड़क पर एक इबिन है इस चीज के मुद्दे को लेके वो कर रखा है। सारे तो शहर पाटे पड़े हैं, सारे रोड पाटे पड़े हैं। इन्हू कहते हैं बोला देखो हमारे रोड कितने बना रहे, वो नितिन गडकरी ने बना रखे, टोल टैक्स ले, नितिन गडकरी ने बढ़िया काम कर रखे, हमने को ना जिन्हें बढ़िया ना करा उसने नाटे, और वो टोल टैक्स वाले वे फूफा बैठे रहे, फ्री में कौन चला हुआ है। तो मेरा कहना है जो विपक्ष आप देख लो ना, अपने आप हिसाब से देख लो भाई, आप अपने जिले में देख लो विपक्ष वाला ने कितनी बार कौन से मुद्दे उठाए हैं, कितनी बार आए हैं, कितनी बार इनके केस लागे। नवीन जयंत गए क्यों केस लाग रहे भाई, क्यों मेरे पे मन नहीं सा कर दिया, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं, मैं तो आवाज उठाऊं, बताओ। जेल से आने के बाद आपने एक बात कही थी, पाप से घृणा करो पाप से नहीं। हाँ, वो क्या है? उसका मतलब ये था कि खट्टर साहब से मेरे को कोई घृणा नहीं है, खट्टर साहब के कामों से कंडों से घृणा है। खट्टर साहब पापी है, लेकिन मैंने को उनसे कोई घृणा नहीं है। मैं तो यही बात कही थी, वो नहीं सोचते डराओ थे, मैं डरूंगा यार, अच्छी बात करना रहे, हम ही महाराज तो नहीं डरते, वो तो क्यों डरेंगे सरकार थे। वो न्यू जेल में डाल गए, ये दिखाना चाह रहे थे आ किसने जेल में गिर दो। अब कांग्रेस वाले तो मैंने नुका है वो बीजेपी का है, बीजेपी वाले ने जेल में गिर दिया, बीजेपी वाले नुका है वो कांग्रेस का है ना, दे कांग्रेस वाले देते मेरे कुछ ना बीजेपी वाले, मैं तो दोनों बात कहूँ आप लोग ऐसा में। ये बारात का प्रोग्राम है भाई, घना खर्चा होगा, दे दो दोनों दे दो, सारा हिसाब किताब दे देंगे थर। तो और बताओ बुजुर्ग और रंडे कितनी संख्या में पहुंचने वाला है आपकी बार? थापा था बुजुर्गा का लगेगा भाई, सब पहुंचना पड़ा उनने आवेंगे, पेंशन तो उनकी भी कट रही है, अरे भाई रांडे तो आवेंगे उनने तो भाई सही है। तो मकर संक्रांति का दिन ही क्यों चुना बना? भाई मकर संक्रांति है तो उस दिन रोजगार क्रांति शुरू होगी, शुभ तिथि है। और मनाण में उसमें यह भी फर्क है ना, आके होश के मुख्यमंत्री साहब बेरोजगार ने बटे हुआ ने मना ली, उस दिन मनाने का कुछ है ना जी। सूर्य भी भाई दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है, शुभ मुहूर्त हो जाता है। तो और बरातियों को मैं कहूंगा अपनी बढ़िया ड्रेस आइयो, बढ़िया कुआरा था जो इनका ब्याह हो रहा है, अपनी कोट पैंट और शेरवानी दे दियो और बढ़िया तैयार होगा, क्योंकि किसी भी टाइम बाराती बटे हुए में तब्दील हो सके भाई साहब, इसलिए टाइट हुई तरीके से कद्दी बढ़िया लड़ा यो छापे। तो एक काम और करे, और बताओ आप न्यू सो कहोगे फिर इन्हीं की हरकत देखो। रोहतक में जितने भी घोड़े बग्गी वाले थे, ढोल नगाड़े बाजे वाले थे, और जितनी भी दुकाना पर मोड़ था, इतने ढूंढ लियो सारे रोहतक में मोड़ मिल नहीं रहे। बताओ घोड़े बग्गी वाले हैं वे कहना भाई साहब 14 की तो बुकिंग नहीं करे, उन तनु के एक थारी जितनी बुकिंग करे पिया हम दे देंगे, उड़े जय दौरे नहीं जाने चाहिए। बताओ यार क्या करें यार, ये बताइए बड़े तो मैं सफेद वाला दिन घूस आ रहा था भाई, एक आधा कोई ले आइयो उड़ा को ताई घोड़ा बग्गी पहुंच जावत है, अरे तोते वाले मोड़ नहीं मिल रहे भाई, तोते वाले मोड़। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार तो कोशिश करेगी आगे भाई ना, लेकिन हम तो यही कहें बना कर दे भाई पुरानी किस्से में। अरे खट्टर साहब को कह ये जो नंबर है ना, ये 70 27 822 822 यो नंबर जारी कर रखा है हमने, रजिस्ट्रेशन होता कि अगला न्यू बता देना छोरी वाला ने कितने आओगे बराती, अरेंजमेंट कर ले। इस पर 4000 का तो हो लिया भाई रजिस्ट्रेशन। अभी देखो कितने होंगे, बताइए एक हफ्ता पड़ा है, तो खट्टर साहब तो हम तनु गए हैं बढ़िया तैयारी तो। चाय पानी की व्यवस्था के भाई चाह पानी मिलो और चाय लठ मिलो, ले बाराती का दी पेट भी जा तो हम तनु तो बरातियां का, लेकिन से अपमान हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसने सरकार ने, मैं तो इतनी बताऊं। बरातियां का जय अपमान हो गया, क्योंकि बराती बड़े अड़बादी हैं, बराती बड़े छो में हैं, और खट्टर साहब तो हम तक क्लियर कट गए हैं।
जब तक वैकेंसी नहीं निकलेंगी, बड़ कहीं ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक बांगड़ लेगा, सोटा लेगा, पाछे पड़े उल्टे हट्टे हो ना। मेरे बच्चे कितने ये केस करवा दियो, कितने वे जेल में करवा दियो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हर हफ्ते बारात लेकर चढ़ना है। आज हफ्ते तो महंगी पड़ जाएगी भाई साहब। इतने रुपये को ना लाख रुपये इकट्ठे कराएंगे हम भी, लेकिन एक कोशिश यह है कि सरकार ने जो है ना और विपक्ष ने दोनों को जगावेंगे, सोन को ना देर, खासकर नौजवानों तो मैं जरूर कहूँ, ठीक है भाई। अब जाग जाओ, नौकरी मिल लेगी। और कोई विशेष बात सर आप? विशेष कुछ नहीं, मैं तो सब कहने कहूँगा। और भाई नया साल है, सारे सफेद वाले पत्रकार भाइयों ने, सब ने, साथियों ने बहुत बहुत भोलेनाथ आप लोगों पे कृपा बरसाए। और सफेद वाला सारा दिन हुआ भाई, सारे आ जाइयो, बढ़िया कोट पैंट अपने पहले क्षमा हो गए। और ये बारात, हाँ एक बात और, देश में न्यू बतावे है, अंबानी के छोरे की लगड़ी थी सबसे बड़ी बारात। मैं न्यू कहूँ अंबानी के छोरे तो 100 गुना ठाडी बारात काट के दिखाओगे, सारा का होता है, आ जाइयो। अरे हाँ, या उसी बारात नहीं है, नहीं आना किसी ने भी। हाँ डांस खूब होगा, हाँ ढोल लगा के गला मोड़ माड़ धरे हो करते पे रहियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उस दिन नाचो खूब, और अपनी डिमांड है भाई साहब, ठीक है जी।